आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12 सीबीएसई की अंग्रेजी की बुक जो फ्लेमिंगो है उसकी आज मैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी की चर्चा करूंगा, जिसमें अभी आप देखेंगे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन किट साहब क्या क्या कहना चाहते हैं। इनकी एक पोएम है इन्हीं के द्वारा रचित, इसकी मैं चर्चा करूंगा। जॉन किट्स के बारे में ज़रा सा मैं कुछ पहले बता दूं कि जॉन किट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को लंदन इंग्लैंड में हुआ और इनकी डेथ 23 फरवरी 1821 को रोम पैपल स्टेट्स इटली में हो गया। इनकी मौत ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से हुई और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसके अलावा ऑन इंडोलेंस है, टू साइके है, टू अ नाइटिंगेल है, ऑन अ ग्रेसियन अर्न है, ऑन मेलनकली है, अन ओड टू ऑटम भी है। इसके अलावा और सारे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल की बात इसके बारे में चर्चा करूंगा जो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो कि आपकी क्लास 12 सीबीएसई की बुक फ्लेमिंगो की एक कविता है, जो कि इस साल 2021 टू 2022 वाले सेशन के लिए बच्चे को ये पोएम सेकेंड टर्म के लिए पढ़ना है, क्योंकि अभी आपको सारे बच्चों को पता भी होगा। चलिए जैसे इसकी लाइन टू लाइन जैसा चर्चा करूं। जॉन किट्स 1795-1821 वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। क्योंकि आपको पता है कि जॉन किट्स एक कौन से पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे, और इनका जन्म 1795 और 1821 में इनकी मौत हुआ। ऑल्दो ट्रेन टू बी ए सर्जन, एक सर्जन के मुताबिक ट्रेंड होने के बावजूद भी किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। किट्स ने ये निर्णय लिया कि अपने आप को 100% पोएट्री की तरफ काम करने की पूर्ण रूपेण कोशिश करी, जो कि डिवोट मतलब होता है 100% किसी काम को करने की एबिलिटी को लगा देना। किट्स सेक्रेट्स हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। किट्स की सबसे बड़ी सीक्रेट और उसका पावर क्या है, और जो कि उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी की पूरी पावर रीडर्स को प्रभावित करने में, रीडर्स को खुश करने में लगा दिया। लाइज primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language। खास करके उनकी जो रचना में आप देखेंगे तो उनका जो गिफ्ट है लाइज primarily शुरुआती दौर से ही, अगर देखा जाए प्राथमिक स्तर से ही उन्होंने अपने रचना में लोगों को, दुनिया को महसूस करवाने की कोशिश किया। उनके मूड्स लिविंग हुआ करते थे, एंड उनकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज किस टर्म में हुआ करते थे, तो बिल्कुल ध्वनि उच्चारण के टर्म में उनके लैंग्वेज भी हुआ करते थे। उसके टर्म में उन्होंने लिखने की कोशिश किया। द फॉलोइंग इज एन एक्सॉर्ब फ्रॉम हिज पोएम एंटीमियन। ये फॉलोइंग पोएम जो हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं किससे लिया गया है, तो एक उनकी पोएम एंटीमियन है, उसी से लिया गया, जो कि अ पोएटिक रोमांस है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड इन विच एंटीमियन, जो कि चर्चा जिस पोएम की बातें आज हो रही है, ये पोएम किस पर आधारित है, तो एक ग्रीक लीजेंड अर्थात एक प्रसिद्ध कथा है उस पर आधारित है। इन विच एंटीमियन, जिसमें से एंटीमियन की चर्चा जब अगर करूँ तो एंटीमियन क्या है, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमोस एट अ विजन ऑफ सिंथिया। जो कि एंटीमियन में किसकी चर्चा हो रही है, तो एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है और एक पोएट जो कहाँ रहते थे, माउंट लैटमोस पर रहते थे, और जो कि वहाँ एक विज़न किसकी आ रही है, विजन ऑफ सिंथिया, जो कि द मून गॉडेस है, उसकी चर्चा हो रही है। द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। ये जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये जो यूथ, जो जवान है, जो बिल्कुल इसके ऊपर विचार किया जा सकता है, इसको ढूंढने की पूर्ण रूपेण कोशिश की जाती है कि उसे खोज कर उसे बाहर निकालना है। एंड सो वंडर्ड, इसलिए इतना ढूंढा गया उसे जगह जगह पर, वो इतनी दूर जंगल से भी, इतनी जंगल के रास्ते से होते हुए इतनी दूर चली गई, एंड डाउन अंडर द सी, और कहाँ जाकर अंदर चली गई, तो जाके सी में डूब गई। इसी की चर्चा आज मैं इस पोएम में देखूंगा कि थिंग ऑफ ब्यूटी में किसकी चर्चा हो रही है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब ही होता है कि
वस्तु की सुंदरता। ठीक है, वस्तु की सुंदरता की जब बातें करूँ तो सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है और ऐसा माना जाता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। जो वस्तु की जो सुंदरता है वो सुंदरता की जो हालात होती है वो बिल्कुल सामने वाले के देखने के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसे किस रूपों से देखते हैं। तो जो वस्तु अगर आपको देखने में अच्छी लगती है इसका मतलब है क्या कि उसकी जो वैलिडिटी है वो आपके लिए कांस्टेंट रहती है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि आप जानते भी हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी किसी चीज़ों को शो करता है तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कहा भी जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, अर्थात सुंदरता जो है वो देखने वालों की आंखों में निहित होती है कि उसे आप किस रूपों से देखते हैं। इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अभी अब चलते हैं, देखते हैं कि खास करके इनका कहना भी था कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ, अ ट्रूथ इज़ ब्यूटी, नहीं, जो कि अब इसमें भी हम वही कहानी देखेंगे जैसे क्या होता है। कहता है क्या कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अभी अब टेक्स्ट से भी क्लियर हो ही रहा है कि जो वस्तु की सुंदरता है ना, वो किसी भी वस्तु की सुंदरता वो जिन सारे दिनों के लिए अधिक समयों तक बनी रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो लवलीनेस है वो भी बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी ना कुछ होने के बावजूद भी ये कभी पास नहीं करेगा, ना कुछ होते हुए भी इसमें कुछ देखा जा सकता है। बट विल कीप अ बॉर क्वाइट फॉर अस, कह सकते हैं कि बॉर मतलब क्या होता है कि प्लीजेंट सैडी प्लेस अंडर द ट्री, जिसको हम कह सकते हैं कुंज, नहीं, क्योंकि आप जब अगर पेड़ के जहाँ पर ढेर सारे पेड़ रहते हैं वहाँ की जो जहाँ पे शैडी प्लेस होता है वहाँ पे जाकर के अपने आप को आप शांति का अनुभव करते हैं। वो भी क्या है, तो भी एक वस्तु की सुंदरता ही है जो आपको बिल्कुल खुश कर देती है, अर्थात के दिल को भी भा जाती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, इवन क्या कि जब आप अगर सो रहे होते हैं उस सोने के समय भी आप अगर ढेर सारे सपने देख रहे होते हैं उस समय भी वो भी क्या है, तो भी आपको खुशी देती है। एंड हेल्थ, जब आपका हेल्थ भी अच्छा होता है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और बिल्कुल शांत होकर आप उसके क्या कर रहे होते हैं, तो शांतिपूर्ण आप श्वास ले रहे होते हैं, सांस छोड़ रहे होते हैं, अर्थात क्या उस समय भी आपको अपने आप में एक सुंदरता का अनुभव होता है। देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसलिए मैं आप अगले हर एक अगला दिन आर वी ब्रीदिंग, हम लोग घिरते चले जाते हैं किससे, तो फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो कि फ्लावरी बैंड है जिसको हम कह सकते हैं कि माला के रूप में, जो कि हमें पृथ्वी से पूर्ण रूपेण बांधने का काम करती है। क्या है, जब आप अगर फूलों को या फिर पृथ्वी को जब अगर देखते हैं तो उसमें भी आप क्या देखते हैं, पृथ्वी में भी ढेर सारी सुंदरता, ढेर सारी प्रकृति अपनी गोद में पृथ्वी को रखी रहती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ये सारे निराशाहीन आशाहीन होने के बावजूद भी, बिल्कुल जब व्यक्ति निराश हो जाता है उसके बावजूद भी, किसमें, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, जो कि देखा जाए कि अमानवीय कमी के कारण, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, जो कि यहाँ पे मानवता नहीं होने के उसके बावजूद भी, ऑफ नोबल नेचर्स, जो कि नेचर्स है, जो प्रकृति हो क्या है, बिल्कुल श्रेष्ठ नीतिवान है, ऑफ द ग्लूमी डेज, जो कि देखता है कि आगे दिखने वाला दिन बिल्कुल किस रूप में दिख रहा होता है, अंधकार में दिनों से दिख रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑफ ऑल अनहेल्दी ऑन ओवर डार्किंड वेज, जब देखते हैं तो सारे इंसान अनहेल्दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर क्या होता है कि ओवर डार्किंड वेज मतलब क्या कि रास्ते पर ढेर सारे अंधकार में दिखने के बावजूद भी, मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, अगर आप ये सारे वस्तु आपके ढूंढने के लिए बनाए गए हैं, हाँ अगर आप ढूंढेंगे तो ये सारे सब कुछ मिलेंगे, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसके बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द बॉल, जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो ब्यूटी जो कुछ शेप है, कुछ आकृति है, वो आपसे दूर कुछ घूम रही होती है, अर्थात ये जो पॉल जो देख रहे हैं, पल का मतलब क्या होता है, बादल, नहीं, जो कुछ दूरी पर आपको दिखता हुआ प्रतीत हो रहा होता है,
जो कि हम कह सकते हैं पॉल, पॉल का मतलब यहाँ जो मीनिंग लगेगा वो डार्क क्लाउड, जिसको बादल का सेंस लगा सकते हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो कि हमारे जो डार्क स्पिरिट्स हैं उससे वो दिख रहा होता है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग, सैडी मून। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं बातें करूँ कि वो डार्क स्पिरिट्स कौन कौन है, जैसे कि मैं बातें करूँ कि सन से, सूरज, मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो ट्रीज़ है जो पुराने हैं, फिर यंग हैं, या फिर एक छायादार बनकर एक सैडी बून जो कि धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है कि अभी ऊपर उठ के अंकुरन उसकी होती हुई आ रही होती है। ये सभी तो इसकी सुंदरता को शो करती है, नहीं? और इसलिए पोएट कहते हैं क्या कि अगर आप सुंदरता को देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशल आइज़ होनी चाहिए, तभी जा कर के आप उसको देख सकते हैं। नहीं, कहा भी जाता है कि सुंदरता किसी वस्तु, खास करके नेचर की सुंदरता को देखने के लिए आपके पास आँखें कैसी होनी चाहिए, कीन आइज़ होने चाहिए और शार्प ईयर होने चाहिए, तभी जाकर के आप वस्तु की सुंदरता को आप अच्छे रूपों से, खास करके प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं देख सकते। इसी के जस्ट नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ, जो कि नेक्स्ट अभी लाइंस बचे हुए हैं। फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डैफोडिल्स। अगर मैं देखने की बात करूँ तो जब सिंपल सीप की भी, मेमना की भी अगर आप बातें करें, जैसे भीड़ जो होता है उसकी भी बातें अगर आप करें, एंड सच आर डैफोडिल्स, जो कि एक फूल होती है, जो कि अ टाइप ऑफ फ्लावर, अगर उसकी भी बात करें तो विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। कौन? तो डैफोडिल्स हो गए, सीप हो गए, ये सारे की दुनिया कैसी होती है, तो वे लोग ग्रीन वर्ल्ड में वे लोग रहते हैं। ग्रीन वर्ल्ड बोले तो क्या मतलब हो गया? हाँ, फॉरेस्ट से है, क्योंकि वे लोग कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में, जहाँ पे हरी भरी पूरी जगह होती हैं। एंड क्लियर हिल्स, और जहाँ की बातें करें कि क्लियर हिल्स, रिल्स मतलब होती है छोटी नदियाँ या छोटी झील, जिसको कह सकते हैं स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है? तो वहीं वो आराम से अपने जीवन को बिता रहे होते हैं। दैट फॉर देम सेल्फ्स अ कूलिंग कवर्ड मेक। अगर मैं बातें करूँ उन लोगों के लिए जो एक कूलिंग कवर्ड रहता है, कवर्ड मतलब होता है एरिया ऑफ थिक लो बुशेस, जहाँ पे ढेर सारी झाड़ियाँ होती हैं, उसी को ढका हुआ रहता है, वो बिल्कुल उस क्षेत्र को क्या बना रहा होता है? बिल्कुल ठंडा बना रहा होता है, कूलिंग बना रहा होता है। गेंस द हॉट सीजन, वहाँ पे गर्मी की ऋतु होने के बावजूद भी द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जहाँ की बातें करते हैं कि जो जंगलों के बीच में जो उसकी झाड़ियाँ होती है, वो भी रीच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। वहाँ पे जब बातें करो तो एक मस्क रोज, जो कि एक प्रकार की सुगंधित गुलाब की फूल होती है, तो उस वहाँ वो भी बिल्कुल सुंदर तरीक़ों से खिल रहे होते हैं, और वो खिलकर अपनी सुंदरता को बिखेर रहे होते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द रूम्स, कह सकते हैं कि ये जो इस प्रकार की वस्तुएं, इस प्रकार की नेचुरल थिंग्स वहाँ की जगहों को क्या बना रही होती है? बिल्कुल वैभवशाली, शानदार, ग्रैंड्योर, ग्रैंड रूपों से, शानदार रूपों से, विशाल उसे बना रही थी। और जहाँ तक की बातें करो, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जहाँ पे हम लोग अगर एक बलशाली, शक्तिशाली डेट की मैं अगर बातें करूँ, उसका भी हम लोगों ने अनुभव कर चुका है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, तो ढेर सारी कहानियाँ जो हम लोग पढ़ते हैं, सुंदर सुंदर कहानियाँ जो हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने पढ़ा है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो कि बातें करूँ जो इमोर्टल ड्रिंक, जो ना मरने वाली, जिसको हम अमृत कह सकते हैं, उससे भी झरना के तरीक़ों से झर झर गिर रही होती है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो कि मेरे ऊपर कहाँ से गिर रहे होते हैं? तो हेवंस की जो ब्रिंक है, हेवंस यहाँ कह सकते हैं, नेचर को ही कह सकते हैं कि नेचर की जो किनारा है, ब्रिंक, ब्रिंक मतलब किनारा होता है, उसके किनारों से ढेर सारी वस्तुएं मूसलाधार बरस रही होती है। अर्थात क्या कि ये नेचर के पास इतनी सुंदरता है, इतनी सब कुछ है, जो कभी ना खत्म होने वाली है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, क्योंकि इसे पिया जा सकता है, जो कि पीकर इंसान अपने आप में अमृतता की प्राप्ति कर सकता है, कभी मरेगा भी नहीं जी। इस प्रकार की इसकी सुंदरता है, इस प्रकार की इसमें खुशबू है, इस प्रकार की इसमें अमृत जल है, इसलिए आप इसके लेने की कोशिश करते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं। और जो कि ये क्या है, तो एक हेवेंस ब्रिंक है, जो कि वही हेवेंस की ब्रिंक से गिर रहा होता है। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, ब्रिंक मतलब किनारा होता है। इससे ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी सुंदरता गिर रही होती हैं। इसी के बारे में अ थिंग अ ब्यूटी में जॉन किट्स साहब ने इसमें बताने की
कोशिश करे हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।